गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पेपर थर्ड यानी क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी पिछले लेक्चर में, और आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का हम पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज द H मैट्रिक्स, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एंड द टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। कि किस तरह से किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का समय के साथ, टाइम के साथ उसमें चेंज आता जाता है, उसमें इवोल्यूशन होता है विद टाइम। और उसको समझने के लिए हमें क्यों उसकी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। यानी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स उसकी अगर हमें पता होगी, उसके एलिमेंट्स हमें पता होंगे, तो हमें उस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स के टाइम इवोल्यूशन के बारे में हम समझ सकते हैं with the help of that H मैट्रिक्स। तो इसे समझने के लिए टाइम इवोल्यूशन क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का मान लो हम एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट कंसीडर करते हैं जिसको हम लिखते हैं फाई टी से, यानी दिस इज ए क्वांटम मैकेनिकल स्टेट एट ए गिवन टाइम टी। अब मान लो दो और टाइम है T1 और T2, तो ये इसी सिस्टम की स्टेट्स हैं। दिस फाई T1 इज एट टाइम T1 एंड दिस फाई T2 इज एट अनदर टाइम T2, है ना। तो अब ये दोनों स्टेट्स इस तरह से रिलेटेड हैं। किस तरह से? यानी इस स्टेट फाई T1 के ऊपर जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करता है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है U कैप से, U कैप T1 T2, और उससे हमें पता है कि अगर कोई ऑपरेटर किसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पे ऑपरेट करता है तो हमें एक नई स्टेट मिलती है। नई स्टेट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, सेम रह सकती है स्टेट, पर यहाँ पे हमें नई स्टेट मिल रही है। ये फाई T1 थी और ये हमें मिल रही है फाई T2। तो ये स्टेट फाई T1 फाई T2 में किस तरह कन्वर्ट हो रही है? व्हेन दिस ऑपरेटर U कैप एक्ट्स ऑन दिस इनिशियल स्टेट फाई T1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेट को इस टाइम T1 वाली स्टेट से T2 वाली स्टेट तक पहुंचाने में या उसे चेंज करने में किसके कारण हुआ है? ड्यू टू दिस ऑपरेटर U कैप। सो दिस ऑपरेटर U कैप इज नोन एज टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, बिकॉज सिंस इट कॉजेज द चेंज इन द स्टेट टेकिंग इट फ्रॉम टाइम T1 टू T2। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, इधर से इसको पढ़ते हैं T1 टू T2, यानी अगर ये पहले लिखा है T1, ये इस तरफ लिखा है T2, तो इसका मतलब स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम T1 टू T2। तो इस डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं? अगर T1 और T2 सेम हो, जैसे T1 की जगह T लिखें, T2 की जगह T लिखें, तो ये होगा फाई T, ये भी होगा फाई T। इसका मतलब स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है यानी UTT, T1 और T2 की जगह क्या लिखा है? UTT, दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर स्टेट में चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन से कि U कैप TT इज इक्वल टू 1, यानी इफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड देन इट्स टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर इज इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे T2 की जगह T1 कर दें, T1 की जगह T2 कर दें,
तो ये हो जाएगा T2 T1, यहां हो जाएगा T2 और यहां हो जाएगा T1। तो हम ये देखो ये लिख सकते हैं फाई T1 या T2 की जगह T1 इज इक्वल टू यू कैप T2 T1 की जगह T1 T2 इज इक्वल टू फाई T2। यानी अब फाई T2 ये तो इनिशियल स्टेट हो गई है ना, और T2 से कौन सी स्टेट में जा रहा है सिस्टम, T1 में। अब ये फाइनल हो गई, यानी ये ऑपरेटर जो है टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, आप देखो इसको ले पहुंचा रहा है फ्रॉम स्टेट T2 टू T1। ठीक है, ये था फ्रॉम T1 टू T2, ये हो गया फ्रॉम T2 टू T1। तो ये इक्वेशन होगी इस चेंज की, फाई T1 इज इक्वल टू यू कैप T1 T2 इज इक्वल टू यू कैप T1 T2 फाई T2। इसके अलावा इक्वेशन 1 से देखो हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर ही रखें, फाई T1 को इसको इधर ले जाएं तो क्या आएगा, फाई T1 इज इक्वल टू यू इनवर्स, यू कैप की जगह अब क्या आ जाएगा, यू कैप इनवर्स T2 T1 फाई T2। देखो यही लिखा हुआ है, फाई T1 इज इक्वल टू यू कैप इनवर्स T2 T1 फाई T2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये भी फाई T1 है, ये भी फाई T1 है, दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों इसका मतलब सेम हो गए। यानी U इनवर्स T2 T1 इज इक्वल टू यू कैप T1 T2। तो हम यूं लिख सकते हैं U इनवर्स T2 T1 इज इक्वल टू यू कैप T1 T2। Since even after time evolution the state remains normalized, तो टाइम इवोल्यूशन के बाद भी नई स्टेट अगर हमें मिल भी रही है तो हमें पता है वो स्टिल नॉर्मलाइज्ड ही रहती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फाई एट टाइम T2, यानी ये स्टेट फाई T2 ब्रैकेट फाई T2 इज इक्वल टू 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इस स्टेट के लिए। T1 के लिए लिखेंगे तो फाई T1 इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने T2 के लिए लिखी है ना। अब यहाँ पे फाई T2 तो हमें पता है, ये कैट फाई T2, क्योंकि ये हम यहां से लिख सकते हैं, देखो ठीक है। लेकिन ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, यानी ये क्या है, ब्रा फाई T2। और ब्रा फाई T2 निकालने के लिए हम क्या है, इस कॉन्जुगेशन रिलेशन का यूज करेंगे। कॉन्जुगेशन रिलेशन क्या है, इफ कैट काई इज इक्वल टू ए साई देन ब्रा काई, यानी इसकी ब्रा स्टेट ये कैसे दी जाएगी, ब्रा साई ए डैगर। ठीक है ना। तो आप देख लें इससे कि हमें चाहिए ब्रा फाई 2। तो पहले हम फाई 2 देखें क्या है। देखो फाई 2 कैट फाई 2 क्या है, ये है ना। तो ब्रा फाई 2 क्या हो जाएगी, ब्रा फाई 2 विल बी ब्रा फाई 1 और यू डैगर T2 T1। तो यही यहां लिखा है, देखो ब्रा फाई T1 यू डैगर T2 T1। तो ये तो हो गया ब्रा T2 ब्रा फाई T2 और कैट फाई T2 तो हमें पता ही है, ये एज इट इज, ये जो है ऊपर इसको रख देंगे यहां पे। तो ये आ गया यू कैप T2 T1 फाई T1 दिस इक्वल टू 1। तो इसमें दोनों की वैल्यू, यानी ब्रा फाई T2 की और ये कैट फाई T2 की वैल्यू जब हमने रखी इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने कॉन्जुगेशन रिलेशन यूज की है जो पिछली यूनिट में पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो इधर भी फाई T1 है, इधर भी फाई T1 है, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है यू डैगर यू, दिस शुड बी इक्वल टू 1। यू डैगर T2 T1 यू कैप T2 T1 दिस इज इक्वल टू 1 और यू डैगर इज इक्वल टू यू इनवर्स, यानी इसको अगर हम अंदर इधर ले जाएं। अब ये हमें पता है कि कोई भी ऑपरेटर जिसके लिए यू डैगर उसका इज इक्वल टू होता है यू इनवर्स के, तो वो जो है यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है ये भी यूनिटरी होता है। तो इस तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से कि द टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर यू कैप इज यूनिटरी इन नेचर। इसके अलावा यू कैप ऑल्सो सेटिस्फाई, है ना, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर देखो ये भी सेटिस्फाई करता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम T1 टू T3, यू कैप T1 T3 इज इक्वल टू यू कैप T1 टू T2 देन T2 टू T3। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट या इवोल्यूशन ऑफ ए स्टेट फ्रॉम T1 टू T3 is equivalent to evolution of state from T1 to some intermediate state T2 and then from this intermediate state T2 to T3। ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इस तरह से ये जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, तो देखो 3 क्या हो गई। एक तो यही है कि स्टेट अगर चेंज नहीं होती है तो यानी यू कैप टी टी इज इक्वल टू 1, जो कि हमने देखो ये यहां देखा था, है ना। दूसरा हमने देखा था कि यू इनवर्स T2 T1 इज इक्वल टू यू T1 T2 और यू इनवर्स T2 T1 इसके भी बराबर होता है, यानी यू डैगर के। तो ये यू डैगर, यू इनवर्स और यू T1 T2 ये तीनों इक्वल हो गए। तो ये देखो यही लिखा है यहाँ, यू डैगर T2 T1 इज इक्वल टू यू इनवर्स T2 T1 इज इक्वल टू यू T1 T2। और एक ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि यू कैप T1 टू T3 इज इक्वल टू यू कैप T1 टू T2 एंड देन फ्रॉम T2 टू T3। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये हमने आज टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से दिस हेल्प्स द स्टेट टू चेंज फ्रॉम ए गिवन टाइम T1 टू सम अदर टाइम T2। दिस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर helps in that change. Have a nice day.